सारों को मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। एक कैथल की पावन धरती और इसी धरा पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्म उत्सव के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहां पहुंचना ये बताता है कि वास्तव में आज भी 118 साल जिनके जीवन के हुए हैं उनको आप पूरी श्रद्धा से नमन करते हुए मानते हो, उनकी शिक्षाओं पे चलते हो, उनके आचरण और व्यवहार को अपने जीवन में ढालकर जीते हो। ये बहुत बड़ी बात है और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं आज इस केवल एक समारोह में नहीं आया हूं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, गुरु शिष्य संस्कृति और मानव कल्याण के विचार को स्मरण करने के इस पवित्र अवसर पर सभी साधु महात्माओं का आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां मुझे पहुंचने का अवसर मिला। मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गुरु ब्रह्मानंद जी एक संत नहीं बल्कि एक विचार थे, और ऐसा विचार जिसने समाज को आत्मचिंतन, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाया। उनका संपूर्ण जीवन, जैसे हम अब मूवी देख रहे थे कि वो जीवन त्याग का, तप का, साधना का और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान बताया, सिखाया कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रेरित करे और प्रेरित हो, वही स्वामी ब्रह्मानंद जी के संदेश का मैं कहूंगा आज भी वो इतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उन्होंने कहा था कि ये जो शिक्षा है ये केवल पुस्तकों तक न रहे, ये संस्कारों से जुड़ी होनी चाहिए। और आज जब मैं शिक्षा मंत्री के रूप में आप सब के बीच में खड़ा हूं तो ये गर्व से कह सकता हूं कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार शिक्षा को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नई राष्ट्रीय नीति को, शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया ताकि हमारे विद्यार्थी न केवल रोजगार के योग्य बने बल्कि अच्छे नागरिक बनकर, संवेदनशील इंसान बनकर जिम्मेवार समाज के निर्माता भी बने। और यह वही विचार है जो ब्रह्मानंद जी ने अपने जीवन में हम सब लोगों को चित्रार्थ करके दिखाया था। कैथल की यह धरती स्वयं संतों की, महापुरुषों की, वीरों की भूमि भी रही है। यहाँ की संस्कृति में सेवा, समर्पण, अनुशासन ये रचा है, बसा है। और ऐसे में स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव जैसे आयोजनों से हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आज आवश्यकता है कि युवा काल केवल आधुनिकता की दौड़ में ना भागे बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों को भी अपने जीवन में आत्मसात करे। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने
सदैव समाज में समरसता का, भाईचारे का, समानता का जो संदेश दिया, उन्होंने जो जाति वर्ग भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का जो मार्ग हमें दिखाया, अब जब हम देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर है, तब ऐसे संत महात्माओं के विचार हमारे लिए मार्गदर्शक, हमारे लिए एक स्तंभ है। और ऐसे महापुरुषों की जीवन, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस भारत की, जिस भारत के हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की है अभी, कि ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया हो, ऐसा भारत जो विश्व गुरु बने, जो सारी दुनिया में विश्व कल्याण की बात कहे, ऐसे भारत का निर्माण कर सके। और आज हम जब देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है, लोग मर कट रहे हैं, गृह युद्ध की दुनिया में स्थिति छाई पड़ी है। जिन देशों को हम विकसित देश बोलते हैं, आज वो दूसरे देशों को खंडर बनाने पर तुले हैं। ऐसी परिस्थिति जब सारी दुनिया की है, तो उसके बीच में हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सारी दुनिया को कहा है कि हम तुम्हारे की तरफ पाप नहीं कर सकते, हम ये मानवता में अशांति फैलाने का दुस्साहस नहीं कर सकते, मगर हम अपने भारत देश को समयबद्ध सीमा पर, यानी जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का जो विजन है, वो वही है कि 2047 तक हरियाणा भी एक विकसित हरियाणा बने। और विकसित हरियाणा बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो कमर कसी है, वो कमर ऐसी कसी रहे, उसमें कहीं ढिलाई ना हो। इसलिए आप सबके चरणों में और गुरु ब्रह्मानंद जी के चरणों में अपना शीश झुका के आपका आशीर्वाद भी मांगने आए हैं। आप सबके आशीर्वाद से ये सरकार हरियाणा को 2047 से पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में एक विकसित हरियाणा, उसको सपने को साकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इस अवसर पर मैं एक और बात कहना भूल गया कि आज हम लोगों को अवसर मिला है कि हम गुरु के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर जब हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे उन गुरुओं के स्थान वो पवित्र हों, वो बहुत अच्छे हों, वहां पर किसी चीज की कमी ना हो, तो उसमें एक अंश मात्र सहयोग के नाते मैं अपनी तरफ से भी 11 लाख रुपए का योगदान देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।